हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस को करेक्शन करने को लेकर के कि कौन सा स्टेटस कैसे करेक्शन होगा और क्या रिजेक्ट स्टेटस। जितने भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके में स्टेटस जब जारी हुआ तो मैक्सिमम स्टूडेंट का स्टेटस रिजेक्ट ही दिखा रहा है, रेड कलर में ही शो कर रहा है। किस स्टेटस का क्या मतलब होता है, कैसे करेक्शन होगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, मैं बात करूंगा सबसे पहले स्टेटस की। देखिए, मेजर स्टेटस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। पहले मैं बताऊंगा स्टेटस कौन कौन से हैं, उसके बाद मैं उसको करेक्शन कर। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसका करेक्शन कैसे होगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो के बीच में। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम स्टूडेंट में देखने को मिली है। अगर हम दूसरे स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ आ रहा है, पास एंड प्रमोटेड लेस देन 30% एप्लीकेशन वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम एज स्टूडेंट। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा एंड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा। तीसरा स्टेटस हमारा ये है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट चौथे नंबर स्टेटस की बात करेंगे तो हमारे पास देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी वही इनकम सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, मार्क मिसमैच एज इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट। मार्क मतलब जो है स्टूडेंट के द्वारा दूसरा डाला गया है और टीचर के द्वारा दूसरा डाला गया है, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ये करेक्शन कैसे होगा इसको भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। फिर अगर हम बात करें करेक्शन डेट को लेकर के तो आपकी करेक्शन डेट 5 फरवरी से 10 फरवरी तक थी, लेकिन 5 फरवरी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो 7 फरवरी है और 7 फरवरी तक अभी आपके करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुए हैं या ओपन हुए हैं। तो करेक्शन कैसे हो रहे हैं, किन किन स्टूडेंट के करेक्शन हो रहे हैं, सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में भी हमारे पास एक नोटिस है, उसमें भी यही सेम लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये देख सकते हैं आप। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो करेक्शन लिखा हुआ है वो केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनका जो करेक्शन है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगा। यहाँ पे ये बात आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनका करेक्शन जो है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगा। और बाकी स्टूडेंट का हमारे करेक्शन कब होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। बट मैं सबसे पहले फिर से आपको रिटर्न वापस ले चलूँगा, यहाँ पे दिखाने से पहले, ये दिखाने से पहले मैं आपको रिटर्न वापस ले चलूँगा इस स्टेटस की ओर। यहाँ पे अगर आपके स्टेटस में ये प्रॉब्लम शो कर रही है तो क्या करना है। देखिए, अगर आपके स्टेटस में डियर स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर फॉर्म में सही है, इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया कि इनरोलमेंट नंबर होता क्या है। तो देखिए, बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक जो होता है, आपके फॉर्म में लिखा होगा बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक, पंजीकृत क्रमांक जो होता है वही आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। ऐसे बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक करके लिखा होगा वो आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि रोल नंबर आपको देख लेना है कि आपका रोल नंबर सही है कि नहीं सही है। अगर आपका रोल नंबर सही है, इनरोलमेंट नंबर सही है और जो मार्क आपने फिल कर रखा है वो सही है, जो कॉलेज वालों ने फिल कर रखा है वो सही है, यानी अगर आपका ये तीनों पॉइंट सही हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सही है। अब स्टूडेंट के अंदर डाउट आता है कि ये स्टेटस शो क्यों हुआ। आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटस जारी हुआ है वो यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से जारी हुआ है। यूपी स्कॉलरशिप जो मेन ऑफिस होती है उसकी तरफ से ये स्टेटस जारी हुआ है। बट जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होती है वहाँ से अभी आपके फॉर्म को देखा नहीं गया है, वहाँ से फॉर्म आपका पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अभी आपके फॉर्म पे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वालों ने नज़र ही नहीं डाली है कि आपका फॉर्म भी है, और वो जब वेरीफाई होना शुरू होगा, जब वो आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है ना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि जब भी स्टेटस जारी होता है तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाती है।
और ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, इसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो मैं बार बार कमेंट में भी यही रिप्लाई कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस एक बार चेक कर लेना है कि अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेट करना है, ये आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं बात करूं करेक्शन होगा कैसे, जिनको करेक्शन करना है उनका करेक्शन कैसे होगा। जैसे किसी ने गलत नंबर डाल दिया, कुछ भी गलत डाल दिया, तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। जब आप अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से लॉगिन करेंगे। मेरे पास पुराना है क्योंकि अभी जो है करेक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, न्यू पेज ये है, बट ओल्ड पेज से मैं बात करूँगा, उसमें थोड़ा क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको अपने मार्क में क्या करना है कि मार्क सही करना है, या फिर आपको अपना ऑप्टेड मार्क या पास फेल या वर्ष सेलेक्ट करना, मतलब जो आवेदन पत्र होता है उसमें से अगर कुछ सही करना है, तो यहाँ पे आपका देख रहे होंगे कि ये ब्लू कलर में हो जाता है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। अब उसके बाद में अगर आपको आय एवं जाति प्रमाण पत्र संशोधित करना है, तो नवीनीकरण वालों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि उनका तो क्या है, अगर उनके में ऐसा कुछ शो हो रहा है, अगर देखिए आपके फॉर्म में ऐसे लिंक ओपन हो जा रही है, ब्लू कलर में हो रही है और आपके फॉर्म में लिंक ओपन हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आवेदन पत्र में करेक्शन करना ही करना है। और अगर मैं बात करूं कि जिनको आय प्रमाण पत्र में करेक्शन करना है, उनके में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाला ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने जिनका इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ से करेक्शन करेंगे। जब करेक्शन होना स्टार्ट होगा तो ये जो आपका लिंक दिख रही है, यहाँ पे आपका ब्लू कलर में एक लिंक हो जाएगी, ये जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, ये ब्लू कलर में हो जाएगा, इस पर क्लिक होने लगेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन का आएगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। अब रही बात, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वो कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके में भी कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा आ रहा है। तो देखिए ये इस मैंने आपको बता दिया कि ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है इस वजह से आ रहा है। जब यहाँ से आपका फॉर्म सही हो जाएगा ना, तो ये आना आपका बंद हो जाएगा। जो जनरल कैटेगरी वालों में ये कास्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये अपने आप सही हो जाएगी। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि यहाँ पे आपको करेक्शन करना कैसे होता है, तो मैं भी ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। करेक्शन करने के लिए आप जब इस पर क्लिक करते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें वाले पे, तो आपके पास क्या होता है कि इस तरह से फॉर्म ओपन होता है, इस तरह से कुछ फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा अभी के उसके लिए। उसके बाद जब यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जहाँ मैंने वाइट कर रखा है, यहाँ पे आपका नाम शो होगा, ठीक है। इस इतने में आपकी प्रॉब्लम शो होगी, इसमें आपकी प्रॉब्लम शो होगी, जो आपके स्टेटस में शो हो रही होगी वो यहाँ पे प्रॉब्लम शो होगी। उसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ प्रकार के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉक्सेस को मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए ये आपकी शो होगी। जैसे किसी की फ़ीस, मान लीजिए किसी ने फ़ीस गलत भर रखी, वो यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा फल अगर गलत भर दिया, परीक्षा प्रणाली गलत भर ली, अंक प्रणाली, मार्क, ये सब जो भी जितने यहाँ पे ऑप्शन दिए ना, देखिए इनरोलमेंट नंबर जिन्होंने गलत भर रखा है उनको भी आवेदन पत्र को संशोधित करे वाले ऑप्शन पे जा करके अगर उनका सही नहीं भरा हुआ है तो यहाँ से भर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। लेकिन इनरोलमेंट नंबर वाले में एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि कुछ भी भर रखा हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने इनरोलमेंट नंबर ही भर रखा हो, भर रखा हो उसमें कुछ ना कुछ, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म क्या हो जाते हैं कि रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इस वाले ऑप्शन में कुछ ना कुछ भर के रखना है बस, चाहे आप रोल नंबर डाल दीजिए या आप रसीद क्रमांक डाल दीजिए, कुछ भी इस वाले ऑप्शन में आप डाल दीजिए। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट कॉलम है, और इस जब भी आप करेक्शन फॉर्म को खोलेंगे तो इसमें भर के ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा से करेक्शन नहीं होगा। सारा कुछ भरने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका सबमिट का, जैसे यहाँ पे से आप जाएंगे सबमिट करेंगे, आपका करेक्शन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में क्या करना होता है कि फाइनल प्रिंट आपको निकालना है। फाइनल प्रिंट निकाल के यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉलेज में जमा करने की एक डेट है। जैसे जब अभी तो करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे करेक्शन स्टार्ट होता है उसके टाइम पे आपको जमा कर देना होता है कॉलेज में, ठीक है। जब आपका फॉर्म की लास्ट डेट होती है करेक्शन की, उसके
3 दिन बाद आपको फॉर्म को दोबारा से सबमिट करना होता है कॉलेज में ले जा करके। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाई है। बाकी अभी भी अगर आपको किसी चीज़ का कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा विद इन 10 आवर या 8 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को रिप्लाई दिया है जो पिछले वीडियो में कमेंट करते हुए आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।